अन्नपूर्णा मैया ने स्वयं भिक्षा डाली। मैया अन्नपूर्णा ने भिक्षा डाल दी। जो भूदेवी है, जो पृथ्वी मैया है, उन्होंने भगवान को चरण पादुकाएं प्रदान कर दी। चरण पादुका भी जानते हैं, खड़ा हूं महाराज, चरण पादुकाएं प्रदान कर दी। मैया सरस्वती ने एक रुद्राक्ष की सुंदर सी माला भगवान के गले में डाली। बाबा ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान कर दिया। आकाश ने छत्र प्रदान कर दिया। अब भगवान का जैसे ये संस्कार पूर्ण हो गया, संपन्न हुआ, बोले जाओ भिक्षा मांग के, क्योंकि अब तो नहीं, लेकिन पहले के समय में जब यज्ञ संस्कार होता था बालक का, तो उससे कहा जाता था कि भिक्षा मांगने जाओ। 7 या 5 घर भिक्षा मांगी जाती थी, और उन 7-5 घर में अगर बालक को बिना मांगे कुछ मिल जाता था तो ही बालक को उस दिन भोजन, क्योंकि उसी मिले हुए अन्न का भोजन बनाना है और फिर खाना है, वही भोजन करना पड़ता था। और अगर नहीं मिलता था तो बालक को भूखा सोना पड़ता था। यही नियम था। महाराज इनसे भी कहा गया भिक्षा मांगने जाओ। भगवान ने विचार किया, हम भिक्षा मांगने जाए अच्छा नहीं लगेगा, 7-5 घर कौन मांगेगा, ऐसा करते एक ही में मांग लेते हैं। आज भगवान सीधे अपना छाता कमंडल सब लेके चल दिए। कहा? नर्मदा नदी के तट पर आज यज्ञ आरंभ कर चुका है ये बलि। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुकी है, 100वां यज्ञ हो रहा है। तो क्या समय यज्ञ कर रहा है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। स्वर्ग को तो जीत ही चुका है, लेकिन शुक्राचार्य जी के समझाए जाने पर इसने यज्ञ आरंभ करी है। शुक्राचार्य जी ने कहा तुमने आज जीत लिया, कल देवता जीत लेंगे, यही चलता रहेगा। इसलिए बलि एक काम करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, और यदि बहुमत सिद्ध कर लिया तो स्वर्ग आपका हो जाएगा, क्योंकि इंद्रकुल। बोले ये ठीक है, ये बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए इसने 99 समय की यज्ञ पूर्ण हो चुकी है, 100वीं कर रहा है। आज नर्मदा नदी के तट पर विराजमान यज्ञ चल रही है, वहीं पर सीधे आज वामन भगवान चल दिए। जैसे ही आज वामन भगवान चले, बलि की यज्ञशाला में पहुंचने ही वाले। जैसे ही बलि की यज्ञशाला में प्रवेश वामन भगवान ने किया, बलि ने जैसे ही आज भगवान को देखा तो देख करके मोहित हो गया। ऐसा ब्राह्मण का स्वरूप आज तक देखा ही नहीं। स्वागत करने लगा, आओ स्वागतम तेन वस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आइए ब्रह्मण क्यों करवामते। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है, आइए। कैसे आना हुआ आपका, आ जाइए। जैसे ही आज बुलाया वामन भगवान आज आए। बलि ने कहा कैसे आओ, कैसे आए। वामन भगवान ने कहा बस बलि ऐसे ही, मैंने सुना था कि बलि बहुत ही बड़ा दानी राजा है, तो मैंने विचार किया ऐसे दानी राजा का दर्शन मिल जाए तो बड़ा आनंद है। ऐसे दानी राजा का दर्शन कर लेते। हाँ, दर्शन करना अति आवश्यक है, इसलिए दर्शन करने के लिए आया हूँ। जैसे ही आज कहा दर्शन करने आया हूँ, आज दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। बलि ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन हम दरवाजे पर आए हो। प्रसन्न हो गया बलि, कुछ तो मांग लो, दान के विषय में सुन के आए। ब्राह्मण देवता ने कहा, वामन भगवान बोले ऐसा है, हम मांगने नहीं आए हैं, हम केवल दर्शन करने आए हैं। बलि ने कहा नहीं महाराज, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बलि के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए और ऐसे ही लौट जाए। वामन भगवान ने कहा तो फिर हमने गलती कर दी आके, हमने तो सोचा था बलि का दर्शन करेंगे, मांगने की इच्छा से थोड़ी ना आए। बोले अगर इच्छा से नहीं आए हो तो कभी कुछ मांगो, कुछ मांगो। वामन भगवान ने कहा कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ मांगने की चेष्टा नहीं है मेरी, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। वामन भगवान से बलि बोला महाराज बताओ तो 100-200 एकड़ जमीन आपके नाम करवाऊं। वामन भगवान ने कहा हम क्या करेंगे, किसी काम की नहीं, बचाओ 2-4-10 आश्रम सुंदर से बनवा दिए जाए। बोले हमारे किसी काम के नहीं। बोलो महाराज तो आपको 1-2 लाख गहने दान कर दी जाए। बोले हम अपनी सेवा नहीं कर पाते, उन बहुओं की क्या करेंगे, हा? हमारे किसी काम की नहीं। बोले अच्छा ये भी नहीं। बोले ना। बोले तो महाराज कुछ तो मांग लो।
रावण भगवान ने कहा बलि हमारी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बलि ने कहा अच्छा ठीक हम समझ गए, तुम्हें क्या चाहिए? रावण भगवान ने कहा क्या चाहिए हमें? बोले हम समझ गए तुम्हें क्या चाहिए। बोले आप कितने से हो? आप कितने से हो? तो आपके लिए कोई कन्या नहीं मिल रही है, आपके साइज की कोई ब्राह्मणी कन्या नहीं मिल रही है, तो ठीक है आपके लिए हम कन्या की व्यवस्था करेंगे, कहीं भी विश्व में मिले हम लेके आएंगे, विवाह कराएंगे। रावण भगवान ने कहा बलि तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब है? अरे हम ब्रह्मचारी हैं, मैं विवाह करना ही नहीं, तुम कह रहे हो हमारे लिए कन्या ढूंढोगे। रावण बलि ने कहा तो फिर महाराज क्या चाहिए आपको, कुछ तो बताओ। रावण भगवान ने कहा जब इतना ही तुम पीछे पड़े हो तो फिर एक काम करो। बोले क्या? कुछ तो मांगो। बोले हाँ ठीक है मांगते हैं। आप एक काम करो, हमें ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं जब कहीं जाता हूँ और संध्या का समय हो जाता है तो जहां पर मैं होता हूँ वहीं बैठ करके भगवान की संध्या करने लगता हूँ, और जिसकी जमीन पर बैठता हूँ वो आता है, लेता है, डंडा उठा देता, चलो निकलो बाबा जी, आज बैठे हो संध्या कर रहे हो, कल को यहाँ ईंटें गिरने लगेंगी, परसों को मंदिर बनने लगेगा, हमारी जमीन कब्जिया लो है, इसलिए उठो। कोई नहीं बैठने देता, संध्या तक नहीं करने देता। इसलिए ज्यादा नहीं, केवल इतना कि महाराज जितने में हमारा आसन पड़ जाए भगवान की संध्या हो, कोई हमें बजाए। बोले क्या? बोले अगर देना है महाराज तो पदत्राणि दैतेन्द्र संहितानि पदामः, पदत्राणि दैतेन्द्र संहितानि पदामः। ऐ बलि केवल 3 पग पृथ्वी का दान, वो भी संहितानि पदामः, मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि ने कहा वाह धन्य। अगर साइज के थोड़े लंबे चौड़े होते तो उछल कूद के इतना तो मांग लेते, घटिया पड़ जाती। इतने से हो, वो भी 3 पग पृथ्वी अगर हमारे पैरों से मांगते तो उछल उछल के मांग देते, इतनी चारपाई तो पड़ जाती। इतने से हो तुम कितना मांग पाओगे? बोले हमें ज्यादा चाहिए नहीं, हमें तो आसन भर के लिए चाहिए। बलि ने कहा अभी भी विचार कर लो, बताओ 200-400 एकड़ जमीन दे दी जाए। बोले ना उतनी ही चाहिए। जैसे भगवान ने कहा उतनी चाहिए, बलि ने कहा ठीक है दे दी। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दे दी, पहले रजिस्ट्री करो। जमीन ऐसे अगर आप हमने ले ली, आज अगर जमीन ऐसे ले ली महाराज, कल को तुम निपट गए, तुम्हारे लड़का आए, वो तो देखेंगे कि हाँ जो तो वही पे हमारे पिताजी के नाम ये जमीन है, वो तो कब्जा कर लेंगे मार मार के हमसे, सरकारी तरीके से छीन लेंगे। आपका जैसे हम कोई प्लाट खरीद लें, पैसे हम आपको दे दें और आपका हो जाए काम, आपके लड़के कब्जा कर लेंगे, रजिस्ट्री हमने करवाई नहीं की, नाम तो आपके जमीन है, पैसे हम आपको दे चुके, लेकिन जमीन आपके नाम है। इसलिए ऐसा नहीं होगा, पहले करो संकल्प, क्योंकि मैं बिना संकल्प के कोई वस्तु का दान नहीं लेता, संकल्प करना पड़ेगा। बलि ने कहा बहुत ज्यादा तुमने मांग भी लिया है, जिसके लिए संकल्प। बोले नहीं, चाहे जितना भी हो संकल्प तो करना ही पड़ेगा। बोले ठीक है करेंगे संकल्प। आज संकल्प के लिए तैयार हो गया बलि। जैसे संकल्प के लिए तैयार हुआ, विचार किया शुक्राचार्य जी ने, इतना सा ब्राह्मण उतनी देर से चटरपटर लगा हुआ, क्या बात है। आज शुक्राचार्य जी ने जैसे ध्यान लगाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण है। जैसे ही आज देखा दौड़ करके आए, बलि क्या कह रहा है? बोले महाराज 3 पग पृथ्वी मांगे हैं, आज कह दिया शुक्राचार्य जी ने, तुरंत मना कर दो। बोले क्यों? बोले इसे दे मत देना, हाँ मत कह देना। बलि ने कहा हमने तो कह दिया। बोले अगर कह दिया है तो तुरंत अपनी बात से मुकर जाओ, क्योंकि ये कोई और नहीं छलिया विष्णु है, 3 पग में सब कुछ ले जाएगा, 3 पग में सब ले जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। बोले महाराज अब तो हमने कह दिया है। बोले महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा है राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोल दिया जाता है, अभी संकल्प किया तो नहीं, करने जा रहे हो। बोले हाँ तो क्या हुआ, मैं कह तो चुका हूं कि मैंने दान किया।
बोले कुछ ऐसे स्थान है जहां पर झूठ बोल जाओ। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से विवाह हो जाए, अगर विवाह बिगड़ रहा हो, आपके झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो तुरंत झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं। जैसे आप विवाह के लिए गए, लड़का वालों ने कहा 10 लाख चाहिए, आपका सामर्थ्य 5 लाख का है, बोल जाओ ठीक 10 लाख देंगे। जैसे तिलक में जाओ 5 ही चढ़ाओ, बोले 5 बाद में दे देंगे। फिर कौन देता है? तो ये है, झूठ बोल जाओ, कोई दोष आप पर नहीं लगेगा। अगर किसी ब्राह्मण का वध हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण की जान बच जाए, झूठ बोल जाओ। किसी गाय का वध हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से उस गाय के प्राण बच जाए, झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं। बलि ने कहा महाराज ना कोई यहाँ ब्राह्मण मर रहा है, आज आने वाले हैं ना, तो व्यवस्था पहले से आएंगे भी, पहले से तो लाइन लगी है, आ रहे आने की व्यवस्था है महाराज। उसके लिए बलि ने कहा ना ब्राह्मण मर रहा है, ना गाय मर रही है, ना किसी कन्या का विवाह हो रहा है, तो हम क्यों झूठ बोल जाए? आपने ही तो सत्य बोलना सिखाया है। बोले बोल जाओ, बोले नहीं बोलेंगे। गुरु जी को गुस्सा आ गई, चल दिए। शुक्राचार्य जी को अभी भी शिष्य पर स्नेह है। संकल्प करने के लिए कमंडल उठाया गया, जैसे ही कमंडल उठाया गया, शुक्राचार्य जी चट्ट से छोटे से बन के घुस गए कमंडल के अंदर, कमंडल की नालिका में बैठ गए। बलि ने जैसे ही जल डालना भगवान ने चाहा तो जल नहीं गिर रहा है। बलि ने कहा अपनी पत्नी विंध्यावली से, देवी आपने पात्र को अच्छे से साफ नहीं किया। भगवान ने कहा देवी की कोई गलती नहीं, लगता कोई कूड़ा फंस गया है, अभी साफ किए देते। आज अपने आसन से एक पैना कुछ निकाला, और जैसे ही कुछ निकाला तो शुक्राचार्य जी ने सोचा लाओ बाहर झांक के देखें हो क्या रहा। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही नालिका में लगाई आंख, भगवान ने ऐसा कुछ मारा एक कई बार में महाराज इनका एक बल्ब फ्यूज हो गया, उड़ गई ट्यूबलाइट, बड़बड़ा के बाहर आ गए। बोले बलि जा, यशहीन, वैभवहीन, ऐश्वर्यहीन हो जा। बताओ बलि को श्राप देने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर बाद ये सब तो होने वाला है, लेकिन भगवान कभी भी किसी बात का कारण नहीं बनता, दूसरे को बना देता है। ब्राह्मण के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कारण नहीं बनता। श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने। इसीलिए महाराज कुछ समझ में आया, अगर कोई दान कर रहा हो तो कभी रोकना नहीं, अगर कोई दान कर रहा हो तो कभी रोकना नहीं। ये तो शुक्राचार्य जी की एक गई है, तो वो दोनों चली जाएंगे। जैसे हमने देखा है, कोई अपनी बेटी का विवाह करे, दहेज में बहुत सा सामान अपना दान कर रहा है बिटिया को, पड़ोसी में फ्रिज, कूलर, अलमारी, बेड बक्सा, एसी, सब कुछ, तो गाँव में बुखार आ गए देख। ऐसे भी लोग हैं, स्वयं तो दान करते नहीं और दूसरे का देखा भी नहीं जाता। अब कोई विचार करे कि चल रही है कथा, लाओ हम कथा में 1000 रुपए का दान करें। पड़ोसी मालूम कहाँ जा रहे हैं? बोले भागवत में हम दान करने जा रहे हैं। कितने? बोले 1000। बोले बुद्धि करा 100 दिया क्या है? तो महाराज उसने 100 तो दे दिए, उसका दान 1000 का ही लगा, लेकिन दोष आपको 900 का लग गया। दोष आप पे लग गया, क्योंकि आपने उसे रोका, वो तो दान करने जा रहा था, रोकने वाले आप, दोष आप पे लगे। इसीलिए दान में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए, जितना जिसका भाव है कर रहा है करने, जितनी जिसकी श्रद्धा है आपको दोष नहीं लेना चाहिए। आज रोका, दशा बिगड़ गई शुक्राचार्य जी की। आज जैसे ही जल डाला गया, जल हाथों में पड़ा, भगवान ने संकल्प कराया, संकल्प जैसे ही बलि ने छोड़ा, महाराज बलि ने सर ऊपर को उठाया, देखा भगवान कहीं नहीं, केवल 2 खंबे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही खंभों को देखना आरंभ किया तो देखते देखते गर्दन टेढ़ी, केवल वो 2 पैर दिख रहे हैं भगवान के। बोले वाह, वहां पहुंच गए? बोले हाँ, आरंभ करें। बलि ने कहा ठीक है, आरंभ है, करो। भगवान ने आज प्रथम चरण उठाया, ऊपर के 7 लोकों को, भू हुआ मैं तप इत्यादि 7 लोकों को नापा है। जैसे ही आज चरण ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में पहुंचा, तो ब्रह्मांड लगने पर भगवान का ब्रह्मांड बहने लगा।
जैसे ही चरणों से ब्रह्मरंध्र कहा, भगवान ब्रह्मा ने कमंडलू में उस ब्रह्मरंध्र को ले लिया। उसी भगवान के चरणों से जो ब्रह्मरंध्र निकला, उसी से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए गंगा को कहते हैं विष्णुपदी, भगवान के चरणों से निकली है ये गंगा, इसीलिए गंगा का एक नाम विष्णुपदी पड़ा है। आज एक चरण में ऊपर के सातों लोग, दूसरे में नीचे के तल अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, नीचे के सातों लोगों को नाप लिया। अब बोले बलि एक बहु बाकी है, 3 कहे थे तुमने। बलि ने कहा महाराज तुमने दुई में सब कुछ नाप लिया। भगवान को आया क्रोध, बांध करके डाल दिया। बोले बताओ कहाँ नापू? बलि ने कहा महाराज ये बताओ, जब तुमने संकल्प कराया था, जब हमने 3 के लिए कहा तब तुम इतने बड़े थे, हैं? इतने से थे। हमने भाई यही विचार किया था कि अगर बहुत तुम अगर बंदर के तरीके उछलोगे तब भी एक भी घास ज्यादा नहीं ले पाओगे, इतनी 3 उछाल में तुम ही मांग पाओगे। लेकिन महाराज ये नहीं पता था। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 3 पग बकरी का दान चाहिए। बलि ने कहा ठीक है महाराज दूंगा, अगर दान कहा है तो जरूर दूंगा। बलि ने कहा एक जवाब दे दीजिए महाराज, एक जवाब दे दीजिए। बोले क्या? बोले जवाब बस यही चाहिए, ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने विचार करने के बाद में कहा राजन दान नहीं बल्कि दानी बड़ा होता है, क्योंकि दानी दान देता है, दान देने वाला तो दानी होता है, इसलिए दानी बड़ा होता है। तो बलि ने कहा फिर ठीक हम ही है, नाप लो। जब दानी बड़ा होता है तो हमारे ऊपर माप लो। आज भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सर पर रखा और बलि को भी तीसरे पग में नाप लिया। प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने छोड़ा। भगवान ने कहा बलि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। बलि ने कहा खबरदार, बिल्कुल कायदे में बात करना। अभी हमारे सामने तुम मांग रहे थे, भिखारी बने खड़े थे, हमसे कह रहे हो मांग लो, हैं? भिखारियों से मांगे, अभी बलि इतना कंगाल नहीं है महाराज, भिखारियों से मांगने की भी नौबत नहीं आई है, अभी तुमसे मैं नहीं मांगने वाला। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बलि ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी नहीं चाहिए? भगवान ने कहा जाओ, अगर तुम्हें नहीं लेना फिर भी मैं अपने मन से रसातल में तुम्हारे लिए बामन दरवाजे का सुंदर सा महल बना है, जाओ उपभोग करो। आने वाले मनमंत्र में आप इंद्र पद के अधिकारी होंगे, क्योंकि बलि के अगला मनमंत्र जब लगेगा तो इसके उपरांत में बलि आज भी रसातल में है, इसके बाद में बलि जब अगला मनमंत्र लगेगा तो इंद्र पद का अधिकारी इंद्र बन जाएगा, क्योंकि सर्वस्वमेव यज्ञ कर चुका है। जैसे ही भगवान ने ये वरदान दिया, बलि ने कहा अब मांगेंगे। अभी हमने नहीं मांगा, आपने अपने मन से दिया, आप कह रहे थे अब दो। भगवान ने कहा मांग लो, अभी भी दे देंगे। भगवान ने कहा ठीक है मांगो। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम भी बिना रजिस्ट्री के काम नहीं करेंगे, हमें भी संकल्प चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मांगो, मैं जरूर दूंगा। बलि ने कहा नहीं हमें भी भरोसा नहीं, तुम्हें नहीं कहा हमें भी नहीं, पता नहीं अपनी बात से पलट जाओ, हमें भी संकल्प चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प दिया। संकल्प आज भगवान ने लिया। संकल्प जैसे ही छोड़ा, बलि ने कहा महाराज वो जो बामन दरवाजे का महल है, आज के बाद जब भी मैं जिस भी दरवाजे से निकलूंगा आप उसी दरवाजे पर हमें दर्शन देंगे। बना लिया भगवान को अपना द्वारपाल, समझ गए? बन गए आज से द्वारपाल। ये है भगवान का भक्त। भगवान को सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। भगवान नौकरी करने लगे। एक दिन की बात, नारद बाबा पहुंचे, वैकुंठ मैया अकेली दर्शन दे रही। कहा है अकेली दर्शन? वे कहाँ गए? लक्ष्मी मैया बोली पता नहीं, कुछ दिन पहले गए थे, लौटी के नहीं आए। बोले नहीं आए? बोले हाँ, लौट के ही नहीं आए। नारद तुम्हें कुछ पता है कहाँ है? बोले पता तो है लेकिन बताएंगे नहीं। बोले बता दो। बता दो कहाँ है? बोले बताएं? बोले हाँ बता दो। नारद बाबा ने कहा वो मालूम है, ऐसे नहीं आएंगे, अब जब आएंगे ना तो बढ़िया पैसा ऐसा तुम्हारे लिए जेवर बनवा के लाएंगे, नौकरी करने। बोले कहाँ? बलि के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की लग गई है, बढ़िया नौकरी चल रही है, अच्छे पैसे कमा रहे। बोले कैसे वापस मिलेंगे? बोले मिलेंगे, तसल्ली करो। कैसे? बोले अभी
अभी आने वाले श्रावण मास की पूर्णिमा को जाना, बलि के कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधना। बलि आपसे कहेगा कुछ मांग लो बहन, तो उन्हीं को मांग लेना, कह देना मुझे आपका द्वारपाल पसंद है और द्वारपाल को ही मांग लेना। आज यही किया। जैसी श्रावण मास की पूर्णिमा आई, मैया लक्ष्मी गई, आवाज लगाई, बलि बाहर आया। कौन है देविया? बोले मैं आपकी बहन हूं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। बोले आपके जन्म लेने से पहले मैं चली गई थी, मेरा विवाह हो गया, अब आई हो? बोले हाँ। क्यों? बोले आज राखी का त्योहार है, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आज कलाई में जैसे ही राखी बांधी, बलि ने आज प्रसन्न होकर कहा बहन कुछ मांग लो। भैया लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे आपका द्वारपाल बहुत पसंद है, दे दो। बलि आज रोने लगा, जान गया आप कोई बहन नहीं बल्कि लक्ष्मी है। वाह, पहले वो आए, उन्होंने ठग लिया, आप बहन बन करके आई, आपने ठग लिया, उन्हें भी लेकर जा रही हो। आज भगवान को सौंप दिया बलि ने, कहा लो ले जाओ बहन, आज बहन को दान कर दिया। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए देखा होगा जब आचार्य जी रक्षा सूत्र बांधते हैं ना कलावा, तो मंत्र पढ़ते हैं क्या? तेन बद्धो बलि राजा देन दान वेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधा में रक्षे माचल नाचल। रक्षा सूत्र का आज भी वही मंत्र है बलि के नाम से। जैसे ही आज दान किया मैया के साथ तुरंत भगवान चलने लगे। बोले चलो जल्दी, पता नहीं फिर फंस जाए। बलि ने हाथ जोड़े, महाराज अभी तक तो सिक्योरिटी गार्ड बने थे, अब बन गए हमारे जीजा। ऐसा है, अभी तक तो नौकरी करी, अब थोड़ा ससुराल में मेहमानी खा के जाओ। भगवान 2-4 दिन रहे, इसके उपरांत वैकुंठ के लिए प्रस्थान। इस प्रकार से बलिदान चरित्र की पावन में कथा सुनाई है। गोविंद भगवान की लेते हैं दोबारा प्रभु का नाम, तदुपरांत जो इसकी मुख्य कथा उसमें प्रवेश करेंगे। धीरे से तो भारत गुनगुनाते हैं प्रभु का नाम। गोविंद भगवान की जय। भर दे रे शाम जोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। भर दे रे शाम जोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला
बावन की प्रारंभ में कथा श्रवण कराई है। तदोपरांत सूर्यवंश का बहुत ही सूक्ष्म में वर्णन किया है। सुग्रीवाचार्य जी महाराज ने व्यास जी ने केवल मात्र 14 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन किया है, यानी राम कथा जो है वो केवल 14 अध्याय में भागवत जी में आई। बहुत सूक्ष्म केवल सूर्यवंश का वर्णन कर दिया है कि सूर्यवंश में कैसे कैसे राजा है। बताया महाराज कि जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं जिनका की नाम है मरीच। इन महाराज मरीच के बाद में हुए हैं कश्यप। कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान। महाराज विवस्वान के पुत्र हैं श्राद्ध देव, और जो महाराज श्राद्ध देव हैं इनके पुत्र हैं शत्रुघ्न जी महाराज। वो ऐसे हैं कि श्राद्ध देव जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। सूर्यवंश की यही विशेषता है, सूर्यवंश में कभी संतानें ऐसे नहीं हुई। महाराज या तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा, या तो यज्ञ की कृपा से या देवताओं की कृपा से हुई। तो महाराज श्राद्ध देव ने यज्ञ कराया। श्राद्ध देव ने ब्राह्मणों से कहा कि हमें पुत्र चाहिए, और जो इनकी पत्नी है उन्होंने कह दिया हमें पुत्री चाहिए। तो पत्नी ने बाद में आकर के कह दिया कि पुत्री चाहिए, तो ब्राह्मणों ने पुत्री प्रदान कर दी। जो पुत्री हो गई तो महाराज वशिष्ठ के पास में गए, कहा गुरु क्योंकि जो वशिष्ठ दी है इन्होंने 64 पीढ़ी तक व्यास गद्दी को संभाला है, गुरु बनकर बैठे हैं। महाराज वशिष्ठ जी के पास में गए, गुरु जी ये हमने पुत्र मांगा था, पुत्री कैसे हो गई? बोले आपकी पत्नी ने कहा था नहीं हमें पुत्र चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, अगर पुत्री हुई है तो पुत्र बना देते। आज ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा पुत्री को पुत्र में परिवर्तित कर दिया। पहले थी इला नाम की कन्या, अब सुद्युम्न नाम का बालक बन गया। एक दिन की बात यही, सुद्युम्न नाम का बालक राजा बनने के पश्चात अंबिका वन में गया, वहां स्त्री बन गया पुरुष। क्योंकि अंबिका वन को श्राप लगा है भगवान शंकर का, बहुत सूची में समझना क्योंकि समय का अभाव है। अंबिका वन को श्राप लगा है भगवान शिव का। एक बार की बात, मैया सती के साथ में भगवान शिव विहार कर रहे हैं, वहीं पर कुछ महात्मा निकल पड़े। जैसे मैया सती ने महात्माओं को देखा, मैया को लज्जा आई, कहा भगवान आप एक तो पर्वत पे रहते, न कहीं का धन सहूर का घर है, न रहने की कोई व्यवस्था है, आप तो पुरुष हैं कोई बात नहीं, मैं कि स्त्री हूं, मुझे तो लज्जा आती है ना। बोले लज्जा किससे है? बोले पुरुषों से, स्त्रियों से तो नहीं। बोले ना, बोले जाओ पर्वत पर चढ़ जाओ, देवी जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी उसके अंदर जो भी व्यक्ति उससे जहां तक दृष्टि पहुंचेगी उस मान को जो भी पार करेगा, उसके अंदर जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अगर पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। इसलिए महाराज सुद्युम्न जी अंबिका बन गए तो ये स्त्री बन गए। जो सैनिक थे वो भी स्त्री, जो घोड़ा थे वो घोड़ी बन गए। लौटा है, समझ में नहीं आया। जैसे ही आए गुरु जी के पास में गए, गुरु जी ये क्या हुआ? बोले भगवान शिव की कृपा उन्हीं की आराधना करो। गए आराधना करी, भगवान शंकर ने कहा वापस तो नहीं कर सकते, पुरुष तो पुनः नहीं बना सकते, इतना कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री। महाराज जब ये स्त्री बनते हैं तो घर में छिप जाते हैं, पुरुष बनते हैं तो राज्य संभालते हैं। लोगों ने प्रणाम करना ही बंद कर दिया। ऐसा कैसा राजा कि 1 महीने स्त्री रहता है 1 महीने पुरुष रहता है। एक दिन ये स्त्री के स्वरूप में है तो महाराज ये जंगल में गए तो चंद्रमा के पुत्र है बुध इन पर आसक्त हो गए। तो चंद्रमा के पुत्र बुध ने कर लिया विवाह। तो महाराज पुत्र और इला के संसर्ग से चंद्र वंश चला है। ये जो सुद्युम्न स्त्री बन गए तो इला बन गए, इला और बुध से चला है चंद्र वंश। सुद्युम्न का विवाह हुआ तो सुद्युम्न के 10 पुत्र हुए। महाराज सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र है उनका नाम है नभग। नभग के बाद में सूर्यवंश के राजा हुए हैं नाभाग। नाभाग के बाद में सूर्यवंश के राजा हुए हैं अम्बरीश, जिन अम्बरीश ने एकादशी का बड़ा सुंदर सा व्रत किया है। और दुर्वासा महात्मा को अम्बरीश के सामने झुकना पड़ा, भक्त के सामने झुकना पड़ा। अम्बरीश के बाद में राजा हुए हैं युगनाथ। इन महाराज युगनाथ ने भी यज्ञ करवाया।
और यज्ञ में जल निकाला, ब्राह्मणों ने जल निकला, पीना चाहिए पत्नी को। तो एक दिन की बात, ये यज्ञशाला में ही विश्राम करने लगे, रात में लगी प्यास, उठे, इसी जल को पी लिया। जल का प्रभाव था कि पुत्र प्राप्ति होगी, तो महाराज इन्होंने गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर पेट फाड़ करके बालक पैदा हुआ। माँ कोई है नहीं, भूखा है बालक, रो रहा है। इंद्र आए, इंद्र ने अपनी कनिष्ठिका उंगली को मुख में रखा, कह दिया माम धाता, आज से मैं आपकी माँ। इसीलिए इनका नाम पड़ा है मानधाता। मानधाता नाम के राजा हुए। इसके बाद में आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजा हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत के बाद में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद में राजा हुए हैं रोहित, रोहित के बाद में राजा हुए बाहुक, बाहुक के बाद में राजा हुए हैं सगर सूर्यवंश में। महाराज सगर के 60,000 बेटे, जो 60,000 कपिल महात्मा की दृष्टि पड़ने से जल करके राख हो गए। मुक्ति कैसे हो? तो महाराज इनकी दूसरी जो पत्नी है सगर की, उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका की नाम है असमंजस। असमंजस ने तब किया कि हमारे भाइयों की मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। क्योंकि जब तक आकाश से गंगा को नहीं ले आएंगे, ब्रह्मा यहाँ से गंगा नहीं आएगी, तब तक इस गंगा के द्वारा ही इनकी मुक्ति हो सकती है। क्या करें? असमंजस ने तप किया, गंगा नहीं आई। इनके बाद में राजा हुए अंशुमान, अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। इनके बाद में राजा हुए दिलीप, दिलीप ने तप किया, गंगा नहीं आई। उसके उपरांत में राजा हुए हैं भगीरथ। महाराज भगीरथ ने गंगा की को बुला लिया, ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, हम भेज देंगे गंगा को। बोली लेकिन गंगा जिस समय यहाँ से जाएगी तो वो रुकेगी नहीं, बहुत तीव्र वेग होगा। बोले कैसे रुकेगी? भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान जैसे ही वहां से ब्रह्मा जी ने छोड़ी, भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर अपनी जटाएं खोले बैठे पहले से। जैसे ही गंगा आज गिरी, गंगा की विधार, भगवान शंकर ने जटाओं को बांध लिया। गंगा जी उसी में बन गई। जैसे ही आज बांधा, भागीरथ ने कहा महाराज अब तो छोड़ दे। भगवान शिव ने एक जटा को उखाड़ा, उसी से एक धार निकली। अभी भी गति बड़ी तीव्र है गंगा की। तो महाराज ये बड़ी तेजी से आ रही हैं, आगे आगे भागीरथ भाग रहे, पीछे पीछे ये बड़ी तेजी से चल रही हैं। तो रास्ते में जन्मू महात्मा की पड़ गया आश्रम, तो पूरी कुटिया बहा दी। जैसी कुटिया बही, जन्मू महात्मा को आया क्रोध। जन्मू महात्मा क्रोध में आकर के पूरी गंगा पी गए, पूरी गंगा को ही पी गए। जैसे ही जन्नू महात्मा ने गंगा को पिया, भगीरथ ने कहा महाराज छोड़ दो, बड़े मुश्किल से लेकर के आए हैं। जन्नू महात्मा को आई गया। महात्मा जन्नू ने किया क्या? अपनी जान को चीर करके आज गंगा को निकाल दिया बाहर। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा है। जाह्नवी भी गंगा को कहते हैं। आज महाराज गंगा वही समुद्र से घूम के हुई, आज सभी जितने भी 60,000 चक्र के पुत्र हैं, सभी का तरण तारण करती हुई आज यहाँ पृथ्वी पर आई। इसीलिए ये भागीरथ जी लाए हैं, इसीलिए हम गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। प्रेम से बोली भागीरथी गंगा मैया की। गंगा मैया को लाने वाले भागीरथ जी हैं। इनके बाद में राजा हुए सूर्यवंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के बाद में राजा हुए सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवान, खटवान के रघु, रघु के अज, अज, अज के दशरथ, और दशरथ के यहाँ पर 4 बेटे आए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस प्रकार से सूर्यवंश का वर्णन महाराज ने किया है, जो भागवत में किया गया। 14 अध्यायों में वर्णन कर दिया। तदोपरांत आज की हमारी जो मुख्य कथा उसमें करेंगे अब प्रवेश, क्योंकि समय का अभाव, समय बहुत ज्यादा हो रहा है और कन्हैया जन्म में समय तो लगेगा, क्योंकि भी कथा भी पड़ी है। तो महाराज ये रहा सूर्यवंश का वर्णन। इसके उपरांत में यदुवंश का वर्णन किया है। तो जैसे सूर्यवंश का वर्णन किया, ऐसे ही यदुवंश का भी वर्णन महाराज करने लगे। बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र त्रि, त्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा इत्यादि ऐसे वर्णन करते हुए बोले वहां वसुदेव, वसुदेव के यहाँ कृष्ण है, कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। इसके बाद में वृंदावन गए, वृंदावन गोकुल में रहे, वहां से आए, मामा का वध किया। इसके बाद मथुरा में रहे, मथुरा के बाद द्वारिका में रहे, विवाह कर लिया। जैसे इतना बोले, परीक्षित ने कहा रुको, गाड़ी में ब्रेक लगाओ, तुमने सूर्यवंश की कथा इतनी शीघ्रता से सुनाई, हमने सुन ली,
हमने सुन ली महाराज, लेकिन अब उसकी कथा है जिसने पग पग पर मेरे दादा बाबा की रक्षा करी है। इसलिए अब आप हमें इन कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्यो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, इस यदुवंश का जो वर्णन है वो थोड़ा विस्तार से करिए, ऐसे नहीं बगिए। सुखदेव ने कहा ठीक है, विस्तार से कर ले। हाँ, बताया जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। महाराज, अत्रि के ही एक पुत्र हैं जिनका के नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध के पुत्र हुए पुरुरवा की पत्नी का नाम है उर्वशी से 6 पुत्र पैदा हुए। देवी उर्वशी के 6 बेटे हैं। उन 6 बेटे में सबसे बड़े हैं नहुस जी महाराज। नहुस के भी 6 बेटे हैं। उन्हीं नहुस के 6 बेटों में से ज्येष्ठ जो है उन्हें राजा बनाया गया, नाम है ययाति। महाराज, ययाति के 5 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं महाराज जो 5 पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका के नाम है पुरु। ये पुरु जी महाराज ने अपनी जवानी अपने पिता को दान देकर के पिता का बुढ़ापा स्वयं स्वीकार कर लिया था। सुखदेवाचार्य जी महाराज ने कहा, राजन, वहीं से ये पुरुवंश चला है। उन्हीं पुरु के वंश से आप हैं परीक्षित। जो आप है ना, उन्हीं पुरुवंश से हैं। पुरुवंश वहीं से चला है, पुरु जी महाराज। इन्हीं पुरु के एक बड़े भैया हैं जिनका की नाम है यदु। यदु से चला है यदुवंश। महाराज, यदु से चला यदुवंश। यदु के बाद में राजा हुए अजमेर। महाराज, अजमेर के बाद में इस यदुवंश के राजा हुए हैं देवमेघ। देव के बाद में राजा हुए सूरसेन और सूरसेन के बाद में वसुदेव। ये है सूर्यवंश की कथा की, इसलिए है यदुवंश की कथा। यदुवंश कहां से चला है। आज कथानक सुनाने लगे कि कृष्ण कैसे आए, कहां पर आए, कैसे जन्म हुआ। बताया राजन, मथुरा के एक राजा हैं जिनका की नाम है उग्रसेन। इन महाराज उग्रसेन की पत्नी है जिनका की नाम है पवन लेखा। ये देवी पवन लेखा इतनी ज्यादा सुंदर है। एक दिन की बात, ये जंगल में भ्रमण कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। आकाश मार्ग से विमान पर बैठा एक ध्रुमलिक नाम का दैत्य जा रहा है। इस ध्रुमलिक नाम के दैत्य की दृष्टि जैसी देवी पवन लेखा पर पड़ी तो आज देख करके आसक्ति बढ़ गई। जैसे ही आसक्ति बढ़ी तो आसक्ति बढ़ी, देवी पवन लेखा की ओर देख रहा है। विमान डिग गया और जैसे ही विमान डिगा नीचे आकर के गिर पड़ा। जैसे गिरा बुद्धि खुल गई। इसने विचार किया क्या करें क्या करें, कैसे उपभोग किया जाए। तो आज इसने उग्रसेन का स्वरूप बना लिया। महाराज उग्रसेन का स्वरूप बनाया, देवी पवन लेखा के पास में गया। देवी पवन लेखा जान ही नहीं पाई कि यह उग्रसेन नहीं है। आज वहीं पर महाराज राक्षस सहवास हुआ है। दैत्य है, राक्षस सहवास हुआ। देवी पवन लेखा को संज्ञान में आ गया ये महाराज उग्रसेन नहीं है। देवी पवन लेखा ने कहा, कौन है आप। जैसे ही आज देवी पवन लेखा ने पूछा कौन है आप, इस दैत्य ने कहा, देवी मैं ध्रुमलिक हूं। बोले, आप वास्तविकता बता दो कौन है, अपने असली स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। इसने हाथ जोड़कर कहा, देवी श्राप मत दे देना, मैं ध्रुमलिक नाम का दैत्य हूं। बोले, तुमने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है। ध्रुमलिक ने कहा, देवी जिस पीड़ा से आप आज तक ग्रसित थी, आपको कोई संतान नहीं थी, जाओ इस राक्षस सहवास से आपसे ऐसी संतान जन्म लेगी कि जिससे त्रैलोक थर्राएगा, त्रैलोक कांपेगा, ऐसी संतान जन्म लेगी। देवी पवन लेखा ने जैसे ही संतान की बात सुनी, बात तो वहीं पर वैसे ही शांत हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज देवी पवन लेखा ने एक बालक को जन्म दिया है। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ तो बड़ी जोर जोर से आंधी तूफान जल की वृष्टि हो रही, यानी सब अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं।
ने कहा ये बालक तो बड़ा ही दुराचारी है। महाराज उग्रसेन ने किया क्या? महाराज उग्रसेन ने इस बालक को लिया और लेकर के बहा दिया यमुना में। कितना पापी है! यमुना में कुश में रख के बहाया। कुश में रखे जाने के कारण इस बालक का नाम कंस पड़ा है। बहते बहते ये महाराज बटेश्वर पहुंच गया। बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन। इन सूरसेन ने इस कंस का पालन पोषण किया। जैसे ये थोड़ा बड़ा हुआ, उनके पास सिक्के रखे हैं, बड़ा ही पापी है। सूरसेन ने विचार किया इतने पाप करता, इससे अच्छा तो मैं इसे उठा के ही न लाता, यमुना में बह जाने देता। कंस को ये बात पता चली कि सूरसेन मेरे पिता नहीं है और सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव जी हैं। तो वसुदेव और कंस की यहीं पर मित्रता हो चुकी है। महाराज कंस को पता चला। कंस ने पूछा महाराज मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा पिता कौन है? सूरसेन ने कहा मैं नहीं जानता, मैं तुझे यमुना से ले आया था। आज कंस ने खोज करनी आरंभ की। पता लगाते लगाते पता ये चला कि मैं मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूँ। जन्म लेते ही मेरे पिता ने मुझे बहा दिया था। क्रोध में आग बबूला हो गया, पहुंच गया मथुरा। आज पिता उग्रसेन को बंधनों में बांध कर, क्योंकि इतना बलिष्ठ है कि जिन परशुराम जी से समस्त जनमानस डरता है वो परशुराम जी कंस से डर गए। जब ये छोटी सी अवस्था है तो इसके भुजाओं में हो रही खुजली, सभी से कहता है हमसे लड़ो हमसे लड़ो हमसे लड़ो, कोई भी इसके योग्य योद्धा ही नहीं है। लोगों ने कहा ऐसा है महेंद्राचल पर्वत पर चले जाओ, वहीं पर परशुराम जी बैठे, वहीं तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। पहुंचा ये कंस। आज जैसे ही गया तो परशुराम जी पर्वत के ऊपर है। जैसे कुछ समझ में नहीं आया, इसने पकड़ा महेंद्राचल पर्वत को पूरा हिला दिया। परशुराम जी एकदम से उठे, क्रोध में आग बबूला। जैसे ही झांक कर देखा तो छोटा सा बालक। बोले कौन हो? कंस ने कहा मैं कंस हूँ, आओ दो दो हाथ हो जाए, मुझे बताया गया आप बड़े बलिष्ठ हैं। परशुराम जी ने विचार किया इसने मुझ समेत इस पर्वत को पूरा हिला दिया, पता नहीं हमसे ज्यादा बलिष्ठ हो। महाराज परशुराम जी नीचे नहीं है, ऊपर से एक धनुष पकड़ाया। बोले अगर तुमने इस धनुष की प्रतिंचा को चढ़ा दिया तो जाओ, मैं समझ लूंगा आप मुझसे भी बलिष्ठ हैं। कंस ने क्षण नहीं लगाया, धनुष की प्रतिंचा को चढ़ा दिया। भगवान परशुराम ने कहा जाओ इस धनुष को ले जाओ, क्योंकि जिस दिन इस धनुष का खंडन हो गया उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस तुरंत डर गया कि अगर टूट गया धनुष तो मरे धरे, बचेंगे नहीं। आप ले आया, धनुष को छिपा कर रख दिया। तो बहुत बलिष्ठ पिता को बांध करके कारागार में डाल दिया इस कंस ने। स्वयं अब मथुरा नगरी का राज्य संभाल रहा है। बड़ा ही दुष्ट है, दुराचारी है, पापी मती का है, लेकिन उसके साथ साथ एक दया भी है। वो भी किसके लिए? उसकी एक चचेरी बहन है, एक देवक राजा है, देवक की पुत्री है जिनका की नाम है देवकी। कंस ने एक दिन देवकी बहन को क्रीड़ा करती हुई देखा, विचार किया ये हमारी बहन है और मेरी ये बहन विवाह के योग्य हो गई है। सैनिकों को बुलाया, जाओ मेरी बहन के लिए योग्य वर का अन्वेषण करो। ढूंढा गया, कहीं योग्य वर समझ में नहीं आया। विचार किया मैंने जहां पर अपनी 7 बहनों को ब्याया है वहीं पर इसे भी ब्याहूंगा। वसुदेव जी के साथ में अन्य बहनों का किया है देवकी के विवाह, तो आज देवकी का भी विवाह संपादित करा दिया, तय कर दिया। बटेश्वर के राजा हैं वसुदेव। वसुदेव जी बारात लेकर के आए। इस समय विवाह करा है इस कंस ने महाराज, तो अपनी बहन देवकी के विवाह में इसने बहुत सा दान दिया। ऐसा वैसा दान नहीं, बहुत दान किया है, साधारण दान नहीं किया है। चतुशतम पारिबर्हम् गजानां हेममालिनम्। चतुशतम 400 हाथी दान किए, एक से दिक्कत। गजानाम हेममालिनम्, गज हाथी। महाराज अश्वानाम युतम सार्थम रथानाम चात्रिखट शतम। अश्वानाम जो अश्व माने होता है घोड़ा, घोड़ा से जड़े हुए रथ, रथानाम रथ। महाराज उन रथों का त्रिखट शतम, त्रिखट शतम, साधारण नहीं 300 नहीं, त्रिखट 1300
घोड़ों से जड़े रथ दान कर दिए। बहुत दान करने के उपरांत में बहुत दान किया है, फिर विचार किया मेरी बहन जाएगी, काम कराया जाएगा, नहीं कर पाएगी, सुकुमार है मेरी बहन। इसने किया क्या? दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते संलंकृते, दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते संलंकृते। दासियां दान करी हैं और ऐसी वैसी नहीं कि दुकरियां हो, हैं सब नई दासी हैं। ये नहीं कि खुद ही चल नहीं पा रही तो दासी का बन के जाएंगे, ऐसी वाली दासी नहीं, सब नई दासियां हैं। और कितनी है? द्वेषते संलंकृते, 200। इन्हीं मेरी बहन को कोई काम ना करना पड़े। बहुत दान करने के उपरांत आज इस कंस ने विदाई जिस समय करी है बहन देवकी की, तो ऐसा वैसा नहीं, इतना रोया है, इतना रोया है कि इसका वक्षस्थल भीग गया है। महाराज बहुत रोया ये कंस, क्योंकि इस संसार का ये नियम है, चाहे व्यक्ति कितना पत्थर दिल क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना पत्थर दिल क्यों ना हो, भले ही किसी की मृत्यु में ना रोने वाला व्यक्ति हो, जिस समय कोई बहन या बेटी विदा होती है वो पत्थर दिल व्यक्ति भी रोने लग जाता है, उसे भी रोना आ जाता है। क्योंकि महाराज ये हमारे यहाँ का नियम है, और हम तो मनुष्य हैं जिनके लिए लिखा है विदेह राज जनक, जिन्हें विदेह राज की उपाधि मिली, वो जनक भी जानकी को जिस समय विदा किए हैं बहुत रोए, बहुत रोए। तो महाराज चाहे कोई भी हो, कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, कठोर हृदय का क्यों ना हो, लेकिन बेटी या बहन के जिस समय विदा होता है ना तो रोने ही लग जाता है, आंसू स्वयं से चलने लगते हैं। उसे ये नहीं कि वो रो रहा है, स्वयं आंसू निकल आते हैं। आज महाराज बहुत रोया, कंस विचार किया कोई सैनिक नहीं बल्कि स्वयं मैं अपनी बहन को अपने रथ में बिठा करके बटेश्वर तक छोड़ करके आऊंगा। बिठाया रथ में, आज रथ को का संचालन करता बन गया, सारथी बन करके चल दिया बहन और बहनोई को लेकर। जैसे आज मथुरा के बाहर निकलने लगा, मथुरा की गलियों में चल रहा है, एकदम से एक आकाशवाणी हुई है, क्या है मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने सानंद के साथ लिए जा रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, लगता है मैं कानों की बीमारी हो गई। कहते ना कभी कभी कोई हमें बुलाए नहीं, ऐसा लगता है कि हमें कोई बुला रहा है, लगता है ना कभी कभी कि कानों की बीमारी है। विचार किया, हमें लगता है कानों की बीमारी हो गई है हमें, क्यों? बस जो जी आपने कुछ सुना नहीं, देवकी बहन आपने कुछ सुना? बोले नहीं। कंस ने कहा लगता है कानों की बीमारी, ऐसे लग रहा है। तुमने रथ बढ़ाया, जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ा पुनः आकाशवाणी हुई है, मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने सानंद के साथ लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना नीचे उतर आया, और जो कुछ सुना नहीं सुना। देवकी बहन तुमने कुछ सुना नहीं सुना? कंस ने कहा मैंने सुना है, मैंने सुना है। अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम वैसे बुध, इस बहन देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। निकाल ली तलवार, भगनिम हम तुम्हार खड़ग पाड़ी कचे ग्रहित, निकाली खड़ग, भगनी यानी बहन को मारने, हम भगनिम हम तुम्हार, बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। उठाई तलवार, कहा पकड़े केसों को पकड़ा, नीचे रख के उतारा, कहा मैं एक सरपड़ी को दूध पिलाता रहा, आज ये भुसगलेगी, इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, न होगा 8वां लाल। निकाली आज तलवार, जैसे ही तलवार उठाई मारना चाहा, वसुदेव जी सामने आ गए। अभी जिस बहन देवकी के लिए क्यों रो रहा था, आज उसी बहन को मारने के लिए जा रहा है। अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, पैरों की महावर नहीं छूटी है, और उस बहन को मारने जा रहा है।
ऐसा है, अगर मारना है तो पहले मुझे मार दे, क्योंकि अभी अभी मंडप के नीचे मैंने ये वचन दिया है इसे कि सुख दुख में सदैव मैं इसका साथ दूंगा। आज मेरी अर्धांगिनी पर दुख पड़ा है तो मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे मार दे। पीछे सीधा करे और थोड़ा सा लट गया। जैसे ही आज मारने के लिए कहा तो उसने कहा ठीक है तुम ही आ जाओ। उठाई तलवार, बहन देवकी सामने आ गई। भैया कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि वो वैधव अवस्था को भोग कर देख करके अपने पति के बाद स्वयं जाए, वो यही चाहती है कि इस संसार से वो सुहागन जाए। इसलिए भैया अगर मारना है तो मेरे पति से पहले मुझे मार दो, इसके बाद जिसे भी मारना हो मारो। हर स्त्री सुहागन जाना चाहती, कोई भी वैधव अवस्था को भोग करने। आज जैसे इतना कहा ठीक है तू ही मर जा। बसदेव ने विचार किया समय अच्छा नहीं है, समय के साथ काम करना चाहिए। आज बसदेव ने कहा कंस एक बात कर, तुझे भय देवकी से है या देवकी के आठवें लाल से? कंस ने कहा आठवें लाल से। तो बोले फिर देवकी को क्यों मार रहा है? बोले इसी से तो आठवां लाल होगा। बोले जाओ कंस, तुम्हें भय आत्मे लाल से तो तुम देवकी को छोड़ दो, जाओ। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इस देवकी से जितनी भी संतानें जन्म लेंगी, जितनी भी संतानें जन्म लेंगी, मैं एक एक संतान को लेकर के आपके पास आऊंगा। एक एक संतान को मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। जैसे वचन